नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में इनमें से आए हुए हैं और इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगारतिलकम इत्यस्मिन् ग्रंथे कति परिच्छेदाः सन्ति। तो यहाँ पर यह श्रृंगारतिलकम जो ग्रंथ दिया गया है इसमें कितने परिच्छेद हैं। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। श्रृंगारतिलकम जो ग्रंथ है इसमें 3 परिच्छेद हैं। और ये जो श्रृंगारतिलकम जो ग्रंथ है ये किस कवि की रचना है, तो आचार्य रुद्रट की जो ये रचना है। एग्ज़ाम में जो है काव्य और उसके जो रचयिता है इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो श्रृंगारतिलकम आचार्य रुद्रट, और 3 जो इसमें परिच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, काव्य अलंकार संग्रह इति ग्रंथस्य लेखको अस्ति। तो यहाँ पर जो काव्य अलंकार जो संग्रह दिया गया है इस ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, आचार्य उद्भट है। आचार्य उद्भट के द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये रहेगा काव्य अलंकार संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्रम इति ग्रंथ केन प्रणीत है। ये जो काव्य अलंकार जो सूत्र है ये इनमें से किस कवि की कृति है, तो किन के द्वारा इस ग्रंथ को रचा गया है। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, आचार्य वामनेन। तो आचार्य वामन की जो है ये कृति है काव्य अलंकार सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, काव्य अलंकार सूत्रम कियद् अधिकरणेषु विभक्तम् अस्ति। ये जो काव्य अलंकार जो यहाँ पर जो दिया गया है ये कितने अधिकरणों में है। एग्जाम में इस क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि काव्य अलंकार जो सूत्र दिया गया है ये ग्रंथ परिच्छेदों में है, अंकों में है, अधिकरणों में है। तो इस प्रकार भी जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ये याद रखना है कि ये अधिकरणों में है। अब इसमें से क्वेश्चन ये निकलता है कि ये कितने जो अधिकरणों में है, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, 5। अर्थात काव्य अलंकार जो सूत्र है ये 5 अधिकरणों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, काव्य अलंकार इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। यहाँ पर जो काव्य अलंकार जो दिया गया है इसके लेखक इनमें से कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए भी है और बी भी है। और आचार्य रुद्रट हैं और भम है। तो यहाँ पर जो आचार्य रुद्रट है इनका काव्य अलंकार जो यहाँ पर दिया गया है ये 16 अध्यायों में विभक्त है। और जो आचार्य जो ये भामा जो हैं इनका जो काव्य अलंकार है ये 400 श्लोक में जो है युक्त है, और लघु काव्य के रूप में ये ग्रंथ है। तो काव्य अलंकार आचार्य रुद्रट का भी है और आचार्य भामा का भी है। इसमें जो है 734 जो श्लोकों में जो है ये ग्रंथ रहेगा। और जो ये आचार्य भामा है इनके द्वारा 400 श्लोकों में जो है एक लघु काव्य ग्रंथ रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जाम में इन दोनों में से कोई से भी एक हो सकता है, कभी हो सकते हैं दोनों आए, तो वैसे तो इनमें से एक ही जो है ऑप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि संप्रदाय से जन्मदाता अस्ति। यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय के जन्मदाता इनमें से कौन है। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आचार्य आनंदवर्धन है। तो आचार्य आनंदवर्धन को यहाँ पर ध्वनि संप्रदाय के जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक इति ग्रंथस्य लेखको अस्ति। यहाँ पर जो ध्वन्यालोक ग्रंथ दिया गया है इसके लेखक इनमें से कौन है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आचार्य आनंदवर्धन है, आचार्य आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक विभक्तो अस्ति। ये जो ध्वन्यालोक जो यहाँ पर ग्रंथ दिया गया है ये किस में विभक्त है। आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उद्योतों में जो है ये विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है इसके लेखक आचार्य इनमें से कौन है। तो ये रहेंगे आचार्य राजशेखर हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक लोचन इति ग्रंथस्य लेखको अस्ति। ये जो ध्वन्यालोक लोचन जो यहाँ पर ग्रंथ दिया गया है इनके
लेखक इनमें से कौन है, ये रहेंगे अभिनव गुप्ता हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है औचित्य विचार चर्चा इति साहित्य शास्त्र ग्रंथस्य लेखक अस्ति। औचित्य विचार चर्चा जो साहित्य शास्त्र का जो ग्रंथ है इसके लेखक इनमें से कौन है, ये रहेंगे आचार्य क्षेमेंद्र हैं, आचार्य क्षेमेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कंठाभरण है इति कस्य कृति अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जा रहेगा। कवि कंठाभरण जो है यहाँ पर ये इनमें से किन आचार्य की कृति है, तो ये रहेगी आचार्य क्षेमेंद्र से, आचार्य क्षेमेंद्र की। नेक्स्ट है अलंकार शास्त्र इतिहास से सर्वाधिक गौरवान्वित ग्रंथ है मन्यते। अलंकार शास्त्र के इतिहास में सबसे गौरवान्वित जो ग्रंथ है ये इनमें से किसे माना गया है, ये माना गया है काव्य प्रकाश को आचार्य मम्मट के द्वारा जो है रचित रहेगा। नेक्स्ट है तद अदोषौ शब्दार्थों से गुणौ अलंकृति पुनः कवपि इति संबद्धाचार्य। ये जो यहाँ पर काव्य जो लक्षण दिया गया है ये इनमें से किस आचार्य का है, सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा आचार्य मम्मट है, आचार्य मम्मट का। तो जैसे यहाँ पर जो है ये जो आचार्य मम्मट के जो काव्य लक्षण दिए गए हैं इसकी जगह पर और जो दूसरे कवि हैं इनके जो है काव्य लक्षण भी पूछा जा सकता है। तो जैसे आचार्य दंडी का जो काव्य लक्षण ये रहेंगे शरीर तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। राजशेखर का रहेगा गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। विश्वनाथ काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और श्री सुदोदनी जो है अलंकार शेखर इनका ग्रंथ है और इनका रहेगा काव्यम रसादिम इदम वाक्यम श्रुतम सुख विशेषकृत। आचार्य भामह शब्दार्थो संहितो काव्यम। रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। आचार्य वामन काव्य शब्दों अयम गुण अलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वर्तते। आचार्य विद्याधर शब्दार्थो वपुः वपुरस्य शब्दार्थ वपुः तावत् काव्यम। और आचार्य धर्मसूरी स गुणाव अलंकृति ही काव्य पदार्थो दोष अवर्जितो। हेमचंद्र अदोषौ स गुणौ स आत्म अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। वाग्भट शब्दार्थो निर्दोषौ स गुणौ प्राय स अलंकारो च काव्यम। आचार्य विद्यानाथ गुण अलंकार संहितौ शब्दार्थो दोष अवर्जितौ। आचार्य चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका इनका ग्रंथ है और आस्वाद जीवितो पद संदर्भ हैं काव्यम। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। और आचार्य जो जगन्नाथ है इनका रहेगा रमणीयार्थ है, प्रातिपदिका है, शब्द हैं काव्यम। और तो ये जो है कुछ प्रसिद्ध जो है आचार्य हैं जिनके जो है काव्य लक्षण एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जो आचार्य भामा जो है शब्दार्थो संहितो काव्यम जो है इनका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रालोक इति ग्रंथस्य कृतिकारो अस्ति। चंद्रालोक जो ग्रंथ है इसके कृतिकार इनमें से कौन है, तो ये रहेंगे जयदेव है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साहित्य दर्पण विभक्तम अस्ति। ये जो साहित्य दर्पण जो यहाँ पर दिया गया है ये किस में विभक्त है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा परिच्छेदेषु। तो साहित्य दर्पण किस में विभक्त है, परिच्छेदों में है। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा ये रचित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साहित्य दर्पण कियत् परिच्छेदानि सन्ति। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, तो इसमें 10 परिच्छेद है। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि साहित्य दर्पण किन के द्वारा रचित है, आचार्य विश्वनाथ के। किन के द्वारा कितने किसमें है, ये परिच्छेदों में है, कितने हैं 10 हैं। और कौन कौन से हैं, तो जैसे यहाँ पर प्रथम परिच्छेद है तो इसमें काव्य के प्रयोजन लक्षण दिए गए हैं। दूसरे में शब्द और वाक्य की परिभाषा दी गई है। जो तीसरा जो है इसमें रस भाव रस संबंधी जो अन्य तत्व है उनके बारे में व्याख्या की गई है। और जो चौथा जो है इसमें ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य रहेंगे। पाँचवें व्यंजना जो विरोधी जो है जिसमें आचार्य विश्वनाथ जो मम्मट जो है एक दूसरे के जो युक्तियों का जो खंडन किया है ये जो है 5वें में रहेंगे। और जो छठा जो है यहाँ पर इसमें नाट्य संबंधी जो महत्वपूर्ण विषय है ये इसमें 6ठे में रहेंगे। और जो 7वां जो परिच्छेद है इसमें काव्य के दोषों का वर्णन है। और 8वां जो है यहाँ पर इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना और जो गुण है इनका जो वर्णन रहेगा। और जो 9वां परिच्छेद है इसमें जो रीतियाँ जो है वैदर्भी गौणी वैदर्भी पांचाली लाटी रीति ये सभी जो है 9वें परिच्छेद में है। और जो 10वां जो परिच्छेद है इसमें शब्द अलंकार अर्थालंकार जो है इनका वर्णन हुआ है। तो ये जो है इस प्रकार से 10 जो है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित परिच्छेद रहेंगे। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। यहाँ पर जो ये उज्ज्वल नीलमणि नाम से जो ग्रंथ है
इसके जो लेखक है ये इनमें से कौन है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी। नेक्स्ट है कुवलयानंद इति ग्रंथस्य कृतिकार अस्ति। ये जो कुवलयानंद जो यहाँ पर दिए गए हैं इसके ग्रंथ के कृतिकार इनमें से कौन है? ये रहेंगे अप्पय दीक्षित है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस गंगाधर इति कस्य ग्रंथ अस्ति। रस गंगाधर जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से किस कवि की कृति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये रहेगा पंडित राज जगन्नाथस्य, पंडित राज जगन्नाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम इति काव्य लक्षणम केन आचार्येन संबंधमस्ति। रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम जो यहाँ पर काव्य के जो लक्षण दिए गए हैं ये इनमें से किस आचार्य के हैं? तो ये रहेंगे आचार्य जगन्नाथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस गंगाधर इति ग्रंथ विभक्त अस्ति। यहाँ पर जो रस गंगाधर जो ये काव्य जो दिए गए हैं ये किस में विभक्त है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा आननेषु। तो रस गंगाधर किस में विभक्त है? ये आननों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य वामन से काव्य परिभाषा। यहाँ पर जो आचार्य वामन है इनकी काव्य परिभाषा इनमें से कौन सी है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा रीतिर आत्मा काव्यस्य। तो ये जो काव्य की जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है ये आचार्य वामन की है। और जो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है काव्यस्य आत्मा ध्वनि ये आचार्य आनंदवर्धन की है। और शब्दार्थों संहितो काव्यम आचार्य भामा की रहेगी। और रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम आचार्य जगन्नाथ की जो है काव्य के लक्षण हैं। तो ये सभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी के बारे में भी जो है एग्जाम में इनमें से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु च द्विधा इति केन ग्रंथेन संबंधो अस्ति। तो इसका जो संबंध है ये इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा 10 रूप केन, 10 रूपा के साथ जो इसका संबंध है। नेक्स्ट रहेगा कथानकस्य भेदः सन्ति। कथानक के भेद, कथानक के इनमें से कितने भेद हैं? तो ये सप्तमी 27 जो है यहाँ पर भेद रहेंगे, सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अवस्थानुकृति ही नाट्यम इति केन कथितम। तो यहाँ पर जो ये उक्ति जो दी गई है ये इनमें से किन आचार्य के द्वारा ये कही गई है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा आचार्य धनंजयन, आचार्य धनंजय के द्वारा। नेक्स्ट है नंदी इति प्रयुज्यते। तो यहाँ पर जो नंदी तो जो ये दी गई है ये कहाँ पर प्रयुक्त होती है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा नाटक में। और बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदी नाटक में कहाँ पर प्रयुक्त होती है? नाटक के आरंभ में, मध्य में या अंत में। तो नंदी जो होती है ये नाटक के जो शुरू जो होता है प्रारंभ में जो है इसको शुरू होती है, जो नाटक के प्रारंभ में नंदी प्रयुक्त होती है। और जो अंत जो होता है इसमें जो भरत वाक्य जो होता है ये नाटक के अंत में होता है, नंदी नाटक के शुरू में और भरत वाक्य नाटक के अंत में। तो ये जो दोनों आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र संधि नाम प्रभेदा संति। नाट्य शास्त्र में संधि के भेद और प्रभेद जो है कितने बताए गए हैं? यहाँ जो आंसर ऑप्शन सी रहेगा 64 जो है इसमें भेद और प्रभेद बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है नाटकीय इतिवृत्ति विभाजकेषु संधिषु का नास्ति। नाटक की इतिवृत्ति में जो है यहाँ पर इनमें से एक संधि नहीं है, जो संधियाँ 5 बताई गई है वो इनमें से एक नहीं है। तो ये कौन सी है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा स्वर है मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहार। तो इस प्रकार से जो है 5 जो है ये संधियाँ बताई गई हैं, तो इसमें से जो स्वर है ये इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वस्तु नेतारस तेषाम भेद का है इति केन आचार्येण संबंधः अस्ति। तो इसका जो संबंध है ये इनमें से किस आचार्य के साथ है? ये किन के आचार्य की युक्ति रहेगी? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी आचार्य धनंजयन, आचार्य धनंजय की। नेक्स्ट है और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा नाट्यशास्त्रीय अलंकारा मन्यते। नाट्यशास्त्र में अलंकार कितने रहेंगे, कितने अलंकार माने गए हैं? तो इसमें 4 जो अलंकार माने गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।